से आप लोग आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। आज की इस क्लास में एग्जामिनेशंस की डेट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है उसकी क्या टेंटेटिव एग्जामिनेशंस डेट रहने वाली है, ठीक है। जिसमें हम एसएससी के सीजीएल एग्जाम के बारे में बात करेंगे, आईबी का जो एसीआईओ एग्जामिनेशंस है और इसके साथ में जो आईबी का सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्जामिनेशंस है, क्या इसकी यहाँ पर टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट रहने वाली है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा एसबीआई जे जो जूनियर एसोसिएट एसबीआई क्लर्क का जो एग्जामिनेशन है, इसका प्री एग्जाम कब शेड्यूल होने वाला है, कब इसका एग्जामिनेशन होने वाला है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो एक्साइज कांस्टेबल यानी कि जो मध्य प्रदेश का जो आबकारी आरक्षक का एग्जामिनेशन है, इसका तो नोटिस भी आउट हो चुका है, ठीक है, कि इसका एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस पर हम बात करेंगे और लास्ट में आपके लिए कुछ स्पेशल है, ठीक है। एग्जामिनेशन डेट से कहीं ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपको लास्ट में पता चलने वाला है, इसलिए आपको क्लास में लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर देखो दोस्तों, एमपी एक्साइज यानी कि जो मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक का एग्जामिनेशन है, ये 9 सितंबर ऑनवर्ड्स स्टार्ट 9 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल आउट हो चुका है, क्लियर है। इसके अलावा जो एसबीआई जे प्रीलिम्स यानी कि जो क्लर्क का एग्जामिनेशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ये 20 सितंबर ऑनवर्ड्स स्टार्ट होने वाला है, चाहे वो 20 से हो, 21 से हो, 22 से हो, सितंबर में यहाँ पर 20 के आसपास एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा देखो आईबी एसीआईओ का जो यहाँ पर ईयर 1 एग्जामिनेशन है, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है, कि ये 16 सितंबर ऑनवर्ड्स हो जाएगा, लेकिन अभी तक इसका कोई भी हमें नोटिस देखने को नहीं मिला है, ठीक है। अब तक तो नोटिस आ जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन अभी तक कोई भी इसका नोटिस देखने को नहीं मिला है। लेकिन अब इस डेट को मानकर चलिए कि ठीक है, कि यहाँ से आपका स्टार्ट हो सकता है कि इसके आगे भी ये चला जाए, पोस्टपोन हो जाए, ठीक है। लेकिन अब अभी के लिए तो इसको ही मान के चलिए भाई, ठीक है। और आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट ये चल रहा है अभी कि 27 सितंबर के आसपास ये स्टार्ट हो सकता है। तो अभी जो सर्कुलेशन में चल रहा है कि भाई ये डेट्स यहाँ पे टेंटेटिव हो सकती है, कुछ लोग बता रहे हैं कि ये उनका गुप्त सूत्र है, पता नहीं कहाँ का गुप्त सूत्र ये लेके आए हैं, लेकिन ये टेंटेटिव डेट्स रहने वाली है, ठीक है। हो सकता है कि ये डेट्स आगे भी शिफ्ट हो जाए भाई, ठीक है, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन को इस डेट को मान के कंटिन्यू करना है। अब रही बात एसएससी सीजीएल की, सबसे बड़ा सवाल अभी तो इसी के लिए है कि इसकी एग्जामिनेशन डेट क्या रहने वाली है, ठीक है। सब अपने अपने गुप्त सूत्र ना जाने कहाँ से लेकर आ रहे हैं। कोई बोल रहा है भाई 9 से स्टार्ट हो रहा है, कोई 10 सितंबर का बोल रहा है, कोई 11 और 12 का भी बोल रहा है। मतलब इन्होंने भाई कोई डेट छोड़ी ही नहीं है, ठीक है। अभी अब कुछ लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई उनका एग्जामिनेशन उनके सूत्र के अनुसार 25 सितंबर के बाद स्टार्ट होगा भाई, ठीक है। 15 तारीख को वो बता रहे हैं कि मीटिंग होगा, ठीक है। तो पहली चीज, ये जो 14 सितंबर ऑनवर्ड्स यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट्स है, ये ना कोई गुप्त सूत्र से आई है, ये मेरा एक एजम्पशन है कि आज जैसे 3 सितंबर है, तो यहाँ से जो है 10 दिन अभी भी हमारे पास हम लेके चल रहे हैं कि हमारे पास में अभी प्रैक्टिस करने के लिए 10 दिन का टाइम है। 14 सितंबर के आसपास क्यों हम ये लेके चल रहे हैं, देखो जो नोटिस आया था पोस्टपोनमेंट का, उसमें यार बोला था कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में एग्जामिनेशन होने वाला है सीजीएल का, ठीक है। आज 3 तारीख हो गई, अब तक कोई भी हमें यहाँ पर इसके बारे में नोटिस या फिर कोई भी टेंटेटिव एडमिट कार्ड या फिर कुछ भी इसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, ठीक है। तो अब जो है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है कि एग्जामिनेशन कब होगा, ठीक है। इसके बजाय हमें एक अपनी टारगेट डेट मान के चलिए, ठीक है। ये मैंने मान लिया कि भाई 14 सितंबर हमारा क्या है, एक अजम्पशन है कि यहाँ से हमारा एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब कुछ यहाँ पर उनका एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन या कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर का इशू, उनका जो भी इशू है, इसके कारण अगर वो डेट को पोस्टपोन और कर देते हैं तो हमारे लिए बेनिफिट है, हमको टाइम मिल जाएगा और प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन अभी के लिए हम ये मान के चल सकते हैं कि आज से 10 दिन बाद हमारा 14 सितंबर से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अब बताने वाले तो कोई 9 को बता रहा है, कोई 11 को, कोई 12 को, कोई 25 सितंबर बता रहा है, ठीक है। कुछ आप बोल रहे हैं कि भाई अक्टूबर में होगा, सितंबर में होगा ही नहीं एग्जामिनेशन, ठीक है। लेकिन अगर हो गया तो ठीक है, अगर हो गया भाई 10 को स्टार्ट हो गया, 14 को हो गया, फिर तो इसीलिए जो है ना, अब टाइम वेस्टिंग करने के बजाय अब हमें यहाँ पर जो करना है वो स्पेशल अब आपको पता चलने वाला है, ठीक है। ये 14 सितंबर कोई स्पेशल नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि इस डेट पर स्टार्ट हो जाए या फिर ना भी हो, ठीक है। लेकिन हमें अपना एक टारगेट फिक्स करना है कि 14 तारीख से हमारा एग्जामिनेशन है, ठीक है। कल को अगर मान लो ये 14 को हमारा स्टार्ट भी हो रहा है, मान लो एग्जामिनेशन, और ये 4 दिन पहले बोले कि भाई तुम्हारा एडमिट कार्ड आ गया, लो 10 तारीख को एडमिट कार्ड आ गया मान लो हमारा, और 14 से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाए, फिर ऐसे में क्या कर लूंगे, ठीक है। हमने तो एग्जाम डेट की वीडियो देखने में टाइम खराब कर दिया पूरा कि कब होगा, ठीक है। यही देख रहे हैं 9 को होगा, 10 को होगा, 15 को होगा, ठीक है। तो ऐसे में तो भाई कई लोगों ने तो एग्जाम लगा लिया कि अक्टूबर में 4 एग्जाम होगा ही नहीं इस बार, तो उन्होंने छोड़ दिया प्रिपरेशन करना, बोले उनको लग रहा है हम अगले महीने करेंगे। अब तो हमें क्या करना है कि 14 सितंबर को यहाँ पर अपना एक टारगेट फिक्स करना है और आज से ही लगना है। और करना क्या है, देखो एसएससी सीजीएल के लिए डेली प्रैक्टिस क्लास आपको टारगेट नीति पर मिलने वाली है। और ये कोई एक जो है ना, इसमें कुछ स्पेशल है, बहुत लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बड़े बड़े चैनल्स, बड़े बड़े मास्टर यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं। कोई मॉक फॉर्म में करवा रहा है, कोई एक्सपेक्टेड में करवा रहा है, कोई एजुकेटिव पैटर्न करवा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको जो मिलने वाला है टारगेट नीति पर, ना ही ये कोई एक्सपेक्टेड है और ना ही ये कोई यहाँ पर मॉक है, ना कुछ है। क्या है ये एजुकेटी के एग्जैक्ट क्वेश्चंस बैंक है, ठीक है। कहाँ से आया भाई एजुकेटी के एग्जैक्ट क्वेश्चन? एजुकेटी के एग्जैक्ट क्वेश्चन दोस्तों देखो, एजुकेटी कोई आज तो पैदा हुई नहीं है, ठीक है। एजुकेटी कई सालों से एग्जामिनेशन करा रही है, अलग अलग पहले स्टेट लेवल पे करवाती थी, ठीक है। आप सभी को मालूम है कौन सी स्टेट में ये पहले एग्जामिनेशन करवाती थी, पूरे इंडिया में यहाँ पर इसके बारे में बहुत बवाल पहले भी हो चुका है, ठीक है। तो जितने भी एग्जामिनेशन एजुकेटी ने पहले अभी लास्ट के 3 से 5 सालों में जितने एग्जामिनेशन करवाए हैं, वहां पर क्या इसके एग्जैक्ट क्वेश्चन रहे? क्योंकि देखो हमने ये देखा अभी जैसे स्टेनो में, और जो यहाँ पर इसके अलावा फेज 13 के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन देखने को मिले वो एकदम यहाँ पर सिमिलर देखने को मिले हैं
जैसे ये पहले जो करवाती थी ना स्टेट लेवल पर, जिस स्टेट में यहाँ पर एग्जामिनेशन एजुकेटी के होते थे, उनके जो स्टेट के जो एग्जामिनेशन है उसके क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और एक चीज मैंने क्वेश्चन देखे हुए, ठीक है, एजुकेटी के जो एग्जैक्ट क्वेश्चन बैंक है ना, उसके क्वेश्चन मैंने देखे हुए, जो जिसने पहले प्रीवियस में एग्जामिनेशन करवा चुकी है लास्ट के 3-4-5 सालों में, टीसीएस के पैटर्न से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, एक चीज आप मान के चलिए कि अगर टीसीएस में अगर कोई टीसीएस के एग्जाम पैटर्न पर अगर कोई 150 नंबर का स्कोर कर रहा है ना, वो यहाँ पर एजुकेटी में 100 मार्क्स का स्कोर करना उसके लिए एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। ठीक है, 100 मार्क्स भी नहीं आएंगे। अभी जितने लोग अभी मॉक में लगा रहे हैं, अभी एजुकेटी पैटर्न वाले, ठीक है, उन्होंने तो भाई अलग ही लेवल के दे दिए। ठीक है, एजुकेटी के दिए है, ठीक है, टीसीएस से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन वो एजुकेटी के एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये भी आप अपने दिमाग में रखना कि जो मॉक में एजुकेटी पैटर्न सवाल आपको दिए जा रहे हैं, क्या वो एजुकेटी के एग्जैक्ट क्वेश्चन बैंक है? भाई है ही नहीं इनके पास, इनको मालूम ही नहीं है कि कहाँ पे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते थे। एजुकेटी के पहले प्रीवियस क्वेश्चन बैंक कहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको जब फर्स्ट क्लास रहेंगी, ठीक है, फर्स्ट प्रैक्टिस क्लास में आपको पता चल जाएगा कि वो ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, एक वेबसाइट है, वहाँ पर इसके एजुकेटी के जितने भी क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, जितने भी एग्जामिनेशन इसने करवाया है उसके क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएंगे साइट पर। ठीक है, और वो कौन सी साइट है आपको फर्स्ट क्लास में पता लग जाएगा। ठीक है, और हम क्या करने वाले डेली 25 से, ठीक है, 25 के आसपास 20 से 30 सवालों के बीच में हम यहाँ पर डेली प्रैक्टिस करेंगे। वो एग्जैक्ट क्वेश्चन रहेंगे एजुकेटी के। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के, चाहे वो क्वांट हो सकता है, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, और जीए, चारों सब्जेक्ट में हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एजुकेटी के एग्जैक्ट क्वेश्चन की। तो अब आपको क्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है कि भाई एग्जामिनेशन कब होगा। भाई सब अपने अपने एजम्पशन दे रहे हैं, यहाँ पर किसी का कोई गुप्त सूत्र है, नहीं कोई सूत्र है। ठीक है, कोई बता रहा है, ठीक है, अपने अपने हिसाब से। तो हम क्या कर रहे हैं, टारगेट एक फिक्स कर लिया है कि 14 तारीख के आसपास हमारा एग्जामिनेशन हो सकता है स्टार्ट हो जाए। 10 दिन हमको अब लगातार यहाँ पे प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, एग्जामिनेशन की डेट पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, और ये आपका जो रिदम बनेगा 10 दिनों में इसको कंटिन्यू करना है, चाहे एग्जामिनेशन आपका 1 महीने बाद ही क्यों ना हो। ठीक है, आपको इस प्रैक्टिस पर लगे रहना है। ठीक है, एजुकेटी के क्वेश्चन बैंक में इतने क्वेश्चन है ना दोस्तों, आप पूरे साल बैठ कर प्रैक्टिस करोगे तब भी खत्म नहीं होंगे, इतने इसके क्वेश्चन बैंक आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम फर्स्ट क्लास में जो प्रैक्टिस क्लास रहने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद।